हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे ट्रांजिशन हमारे पास क्या है, मतलब ट्रांजिशन कहाँ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास ट्रांजिशन होती है, इसमें हमारे पास एक ट्रांजिशन की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टीज होती है, डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी। इसमें हमने लगाना होता है कि हमने ट्रांजिशन लगाने किस पे। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन का फंक्शन होता है कि हमने ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह यूज़ करने हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शन है जैसे कि एज है, लीनियर है, एज इन है, एज आउट है, एज इन आउट है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी की हुई है कि हमारे पास ये काम कैसे करते हैं। एज है ए ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट, मतलब ये इसका जो स्टार्ट होगा वो स्लो होगा, लेकिन जो इसका फास्ट होगा, मतलब जो इसका मतलब एंड पॉइंट होगा वो स्लो से थोड़ा सा फास्ट होगा। मतलब ये कि जैसे विद द स्लो स्टार्ट देन फास्ट देन एंड स्लोली। मतलब ये इस तरह होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर अचानक उसके एंड पे चला जाएगा और एंड से वापस स्लोली स्लोली वापस आ जाएगा। उसके बाद लिनियर है, जिस तरह की स्पीड लगे सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब ये स्टार्ट भी उसी स्पीड पे होगा और एंड भी उसी स्पीड से होगा और एंड से वापस स्टार्ट भी उसी पोजीशन में आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी एज इन। इसमें ये होगा कि हमारा जो स्टार्ट है उसका जो स्लो स्टार्ट पॉइंट है, मतलब जैसे वो स्टार्ट पॉइंट करता है, जैसे कि हम ट्रांजिशन लगानी है तो जैसे हम ट्रांजिशन लगाएंगे कि हमारे पास स्टार्ट पॉइंट कैसे होता है। तो जो स्टार्ट उसका होगा वो स्लोली स्लोली होगा, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट होगा वो स्लो से ज़्यादा होगा, स्टार्ट से ज़्यादा होगा, वो एंड फास्टली मूव होगा। इसी तरह जो एज आउट है उसका जो एंड पॉइंट है वो स्लो होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा वो स्टार्ट वो फास्ट होगा। तो एज इन और आउट में ये होगा कि हमारे पास जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो भी स्लो होगा और जो वापस एंड पॉइंट पे होगा हमारे पास वो भी स्लो होगा। तो आज हम इसको अप्लाई करके देखेंगे हमारे पास अप्लाई कैसे होता है, इसको व्यू कैसे होता है। तो चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ पे आपको इसको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास बने हुए हैं, तो हम दोनों पे लगा के चेक करेंगे ट्रांजिशन। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसका एक तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ जी, इसकी विड्थ अभी मैंने दी हुई है विड्थ। तो इसको मैं एक एच ओवर ऐड करता हूँ यहाँ पे, एच ओवर। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ जी 200 पिक्सल की बजाय 300 पिक्सल। एच ओ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जब मैं इसको एच ओवर करूँगा, एक मिनट, बॉक्स वन विड्थ 300 पिक्सल सेव किया, बॉक्स बॉक्स ये बॉक्स, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, जब इसको मैं एच ओवर करता हूँ तो ये अचानक इसी 300 पिक्सल पे हो जाता है अचानक। इस पर कोई इसने स्लो ट्रांजेक्शन की, जब हम इसकी ट्रांजेक्शन लगाएंगे तो ये जो मूव हो रहा है अचानक ये स्लोली स्लोली इस पर मूव होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे हम देखा है अभी हमारे पास वैल्यू कौन सी है, डिले की वैल्यू है कि हमारे पास ये कितने पॉइंट तक इसका रुके उसके बाद स्टार्ट हो, ड्यूरेशन हो कि किस ड्यूरेशन में हमारे पास ये मूव हो। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि किस प्रॉपर्टी पे हमने लगाना है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन का हमने कौन सा फंक्शन लगाना है। तो अभी मैं सारे ये कॉपी कर लेता हूँ इस पर। अभी इसी के अंदर मैं इसको मूव करता हूँ, इसका कॉमेंट हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिले, कि हमारे पास डिले कितना हो। मैं कहता हूँ डिले हमारे पास हो जी 0 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 सेकेंड की ड्यूरेशन हो। उसके बाद मेरे पास ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कि मैंने जो ट्रांजिशन लगानी है वो मैंने किस पे लगानी है। तो मैं इस विड्थ पे लगा रहा हूँ, तो इसी विड्थ को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास जो विड्थ है वो इस ट्रांजिशन की विड्थ है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन हमने इसका फंक्शन कौन सा लगाना है। तो अभी के लिए मैं इसका फास्ट वाला मोड लगाता हूँ जी, मैं इसको एज पे लगाता हूँ, ये अब्बल के लाइनर पे लगाता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो लाइनर हो। लाइनर पर इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। इसको जब मैं एच ओवर करता हूँ तो ये देखें, मैं इसको अभी मेरे पास एक चीज़ आ रही है कि जब मैं इसका फंक्शन लगाता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है वो मेरे आ रहा है एच ओवर में। तो वो जो एक्चुअल मेरा जो एच ओवर जस्ट उसी पर अप्लाई हो रहा है, जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू उस पर अप्लाई हो रहा है। मैं अगर इसी वैल्यू को, इसी ड्यूरेशन को, ट्रांजिशन को, सब को मैं यहाँ से एक्स करूँ, हम इसको कट करता हूँ और इसका जो एक्चुअल इसका जो बॉक्स है उसमें इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, अब इसको मैं एच ओवर हटाऊंगा तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो मूव भी स्लो हो रहा है। तो यहाँ तक आपको ट्रांजिशन की समझ आ गई कि हमारे पास ट्रांजिशन कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो लाइनर है, अभी लाइनर लगा के चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले हमने जस्ट एच ओ पे लगा था जिसकी वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉक्स था 1 सेकंड में मूव हो जाता था, वापस बॉक्स एक्सरसाइज हो जाता था। तो यहाँ मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए, अभी देखिए ये थोड़ा सा फास्ट है पहले से। अगर हम इसकी
ड्यूरेशन जो साइज हम इसको करते हैं जी 1 सेकेंड। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें 1 सेकेंड में थोड़ा फास्ट हो गया है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन देते हैं कि हम जो सॉरी ट्रांजिशन डिले देते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो 2 सेकंड रुक के उसके बाद स्टार्ट हो, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, या 2 सेकंड उसके मूव है उसके बाद अब 2 सेकंड ये फिर से होंगे, उसके बाद फिर वापस एंड पे आ जाएगा। देखिए मैंने जो इसका हटा दिया, 2 सेकंड उसके हटे हैं, 2 सेकंड के बाद उसका वापस उसने ट्रांजिशन दिया। तो हमारे पास ये हमारे पास जो वैल्यू मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक ट्रांजिशन डिले की है कि हमने कितने सेकंड उसको रोकना है, उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन ड्यूरेशन की कितने सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू उसकी अप्लाई हो, कितने सेकंड में वो बॉक्स उसके जो जितने जो भी हम ट्रांजिशन लगाई हुई है वो उसको मूव हो। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसके बाद ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कि हमने किस पे लगानी है, कि किस किस पे हमने लगानी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ये हाइड कर दूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ में इसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ जी 500 पिक्सल। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो चेक करते हैं अभी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जो लगाई हुई है मैं हाइट और विड्थ अकेले एक साथ मेंशन किया हुआ है। मैं इसका एक डिवीजन भी ख़त्म करता हूँ, डिवीजन 0 करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी मेरे पास जो हाइट है और जो विड्थ है वो दोनों मूव हो रही हैं, ये देखें। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो विड्थ और हाइट है, यहाँ पे हमारी जो ड्यूरेशन आ रही है वो 1 सेकंड आ रही है दोनों की, अगर हम चाहते हैं कि इसके अलग अलग मेंशन हो, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो विड्थ और हाइट है उसके कितने सेकंड में। मैं यहाँ लिखता हूँ जी विड्थ, मैं इसको लिखता हूँ जी विड्थ, विड्थ मेरे हो वो 2 सेकंड में है, उसके बाद कॉमा देता हूँ, उसके बाद जो हाइट हो वो मैं करता हूँ जी 5 सेकंड में, कि मेरी जो विड्थ की ट्रांजिशन हो वो 2 सेकंड में अप्लाई हो और जो हाइट की ट्रांजिशन हो वो 5 सेकंड में अप्लाई हो। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये आप अभी मेरा जो विड्थ है अभी तक हो रही वर्क, ये देखें, लेकिन जो हाइट सॉरी हाइट है वो अभी भी हो रही थी, लेकिन जो विड्थ थी वो 1 सेकंड से हो गई, क्योंकि हमारी जो उसकी स्पीड है वो ज़्यादा है। अभी मैं इसको एच हटाता हूँ, तो ये देखें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसको करते हैं जी 5 सेकंड में, ताकि हमारी क्योंकि विड्थ हमारी थोड़ी है तो हम इसको 5 पिक्सल में करते हैं और हाइट को हम 1 सेकंड में करते हैं। इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हम देखेंगे जो विड्थ होगी वो हमारी स्लोली स्लोली बढ़ेगी और जो हमारी हाइट होगी वो 1 सेकंड से में बढ़ जाएगी टोटल, ये देखें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हम अलग अलग उसको ट्रांजिशन को भी मूव कर सकते हैं, कि हमने अगर एक स्पीड ज़्यादा लिखनी है और एक थोड़ी देनी है तो हम उसको अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है जी, अगर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया, अलग अलग मेंशन कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही मतलब बॉक्स वर्ड के अंदर एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हम सारी वैल्यू ला दें, तो सिंपली मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिखूँगा। ट्रांजिशन के बाद उसके बाद मेरे पास आएगी उसकी ड्यूरेशन, कि मेरे पास सॉरी मेरे पास आएगी उसकी प्रॉपर्टी कि किस प्रॉपर्टी पे मैंने लगाना है। सबसे पहले लगानी मैंने उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने लगानी है उसकी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में कितनी लगानी मैंने करता हूँ जी 2 सेकंड में मेरा काम हो जाए। उसके बाद मेरे पास आएगा उसका कौन सा फंक्शन आना है, कि लाइनर आना है, एज आना है, एज इनर आना आउट आना है, या कौन सा आना है। मैं लगाता हूँ जी एज इन आउट, तो यहाँ पे मैं एज इन आउट लगाता हूँ। उसके बाद मेरे पास है जी उसकी डिले, कि कितना डिले है। डिले में भी 0 पिक्सल लेता हूँ, डिले में नहीं ऐड करता, सॉरी 0 सेकंड। उसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद चेक करें ये हाइट, क्योंकि हाइट इसलिए आ रही है क्योंकि हाइट में हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी विड्थ जो है वो उस पर 2 सेकंड लगा हुआ है। बाकी उस पर मतलब एज और इन विड्थ पे मेंशन, अगर हम यहाँ पे हाइट पे मेंशन करेंगे तो हाइट के लिए हमें फिर यही कोड लगाना पड़ेगा। इसको कट करते हैं यहाँ से ऊपर से और नीचे से मेंशन करते हैं, इस तरह ये होगा कि हमारा ये भी मेंशन हो जाएगा और वो भी मेंशन हो जाएगा। तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी, इसमें एक चीज़ हमारे पे रह गई थी कि हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा था 2D में। हमारे पास ट्रांसफॉर्म एक 3D में भी होता है, इसमें हमें ये होता है कि हमने उसकी वैल्यू जो थी ट्रांसफॉर्म में हमने रोटेट किया था, कि रोटेट में हमने जस्ट सिंपली उसको किया था डिग्री पे। हम यहाँ पे अब डिग्री पे रोटेट करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे कि हमने उसको लेफ्ट और राइट पे मेंशन करना है या टॉप बॉटम में मेंशन करना है। तो सिंपली यहाँ मैं आप लिखता हूँ जी ट्रांसफॉर्म, इसी को ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ जी।
मैं इसके भी एच ओवर अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी मैं लिखता हूँ जो रोटेट, हमारे पास जो वैल्यू है रोटेट वाई है, रोटेट एक्स है। मैं इसको करता हूँ जी 10 डिग्री। मैंने रोटेट पे 10 डिग्री पे किया, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो चेक करें ये हल्का सा मूव हुआ है। मैं थोड़ा सा और इसको मूव करता हूँ, मैं करता हूँ जी 110 डिग्री पे। तो ये देखिए ये मूव हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको करता हूँ जी 180 डिग्री पे, पूरा पूरा ही रोटेट करता हूँ। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अभी ये मेरा, पहले जब मैं इसको रोटेट करता था सिंपली मैं यहाँ पे इसको बैक हटाता हूँ तो इसको रोटेट करता हूँ तो ये क्या होता है कि मेरा जो पूरा कॉर्नर था, पूरा बॉक्स था, रोटेट हो जाता है, पूरा सर्कल में रोटेट होता है। लेकिन जब इसको मैं वाई पे करता हूँ तो वो सर्कल में रोटेट नहीं होता, बल्कि उसका जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की वैल्यू होती है। ये देखिए अब हमारे पास लेफ्ट में वैल्यू थी वो राइट से शुरू हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूँ तो मेरी जो वैल्यू थी वो टॉप से नीचे बॉटम में हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास एक और वैल्यू है जी की। जब मैं यहाँ पे जी लिखूंगा तो जो मेरी वैल्यू होगी ऊपर की बजाय नीचे से शुरू हो जाएगी और वर्टिकल में शुरू हो जाएगी, रोटेट। ठीक है, ये देखें हमारे पास एक्स में हमारे पास नीचे आया, वाई में हमारे पास यहाँ पे आया था, लेकिन जी में हमारे पास ऊपर लेफ्ट से भी मूव किया है और सॉरी टॉप से भी, और जो लेफ्ट टॉप से और बॉटम से भी उसके राइट में आ गया है। जब हम यहाँ पे करते हैं जी वाई, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वाई में हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास लेफ्ट से राइट आ गई है। लेकिन लेकिन जब मैंने एक्स पे किया था तो ये मेरी वैल्यू टॉप से बॉटम आ गई थी। पहले लेफ्ट से राइट आई थी, फिर टॉप से बॉटम आई है। अगर हम दोनों वैल्यू में एक साथ मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जी लगाएंगे, तो जी में ये होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी वो टॉप से बॉटम भी आएगी और लेफ्ट से राइट भी आएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स।